हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज। दोस्तों, मैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कोर्ट और हायरार्की ऑफ द कोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि टाइप्स ऑफ कोर्ट इंडिया में कितनी तरह का कोर्ट है इसका जानकारी आपको जरूर चाहिए। एक आम आदमी को भी चाहिए और जो नए फील्ड में जो एडवोकेट आए हैं एडवोकेसी में, नए बच्चे, उसको भी कोर्ट को समझना जरूरी है कि किस कोर्ट में हमको कोर्ट में केस फाइल करनी है, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर कहाँ पे जाएगा और उसकी क्या पावर है, क्या जुरिडिक्शन है, सबको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोर्ट का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझना पड़ेगा और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपको ये टॉपिक में मेरे कोर्ट के बारे में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें आपको कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, तो आपको कोर्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप जानते हो कि सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको एपेक्स कोर्ट बोलते हैं। एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या हो गया कि ये एपेक्स कोर्ट जो होता है ना, ये मेरा गारंटर है, गारंटर, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बोला गया है, टू डिजॉल्व ऑल द, ये सोल ऑथोरिटी टू डिजॉल्व ऑल द लीगल डिस्प्यूट मतलब क्या, रिलेटेड टू स्टेट और इंट्रा स्टेट के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप जानते होंगे 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद जाके 26 जैन 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और उसके 2 दिन के बाद, मतलब आपका 28 को आपका जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जैन 1952। तो इसका अर्थ है सुप्रीम कोर्ट का बहुत पावर है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने बोला कि मेनली जो आर्टिकल, जो मेन सेक्शन है, आर्टिकल है, उसको आप समझना पड़ेगा कि आर्टिकल कौन सा है और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के केसेज आते हैं। ये मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जज का इम्पीचमेंट कैसे होता है, उसकी सैलरी कैसे होती है, पावर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। लेकिन इसमें मेन जो सेक्शन होता है ना, आर्टिकल होती है ना, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन आर्टिकल जो होती है, आप जैसे आप जानते हो तो 133, आप 133 में क्या हो गया, और जो सिविल डिस्प्यूट के लिए मामला आती है तो सिविल अपील की बात, 134 की बात करते हो तो क्रिमिनल अपील की बात होती है, 136 में चले जाते हो तो आपको एसएलपी की बात है, जो एसएलपी बहुत स्पेशल लीव पिटीशन, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसके बारे में आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो एसएलपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 137 में चले जाते हो तो आपको रिव्यू का पावर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में क्या कर सकती है, सेम बेंच उस चीज़ को, अपने फैसले को रिव्यू करती है। उसके बाद आप जाते हो 142 में आप जाते हो तो आप 142 इनहेरेंट पावर है, सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर है। यहाँ तक कि 142 में इतना पावर है कि अगर मान लो कि कोई फैमिली डिस्प्यूट भी चल रहा है किसी कोर्ट में, फैमिली मैटर का भी डिस्प्यूट चल रहा है, अगर डिवोर्स का ही केस का एग्जांपल लेता हूँ, अगर डिफरेंट कोर्ट में लिटिगेशन बहुत लंबा चल रहा है और लग रहा है कि कोर्ट को कि नहीं भाई कोई रिकंसाइलमेंट की कोई संभावना नहीं है, ये लिटिगेशन लंबा चलने वाला है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, एक दूसरे वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर को 142 का पावर को यूज करके आपको इवन मैरिज को डिसॉल्व भी कर सकता है बाय द वे ऑफ डिवोर्स। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा पावर है 142 में। आप इतना ही मान के चलिए कि जैसे शिल्पा और शैलेश की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, आप समझ रहा था कि फैमिली मैटर का बहुत सारा चल रहा है डिस्प्यूट और संभावना नहीं है आगे में फैमिली को सर्वाइव करने का और एक दूसरे के वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो उन्होंने 142 के पावर को यूज किया। 143 में क्या होता है, एडवाइजरी पावर का सुप्रीम कोर्ट यूज करती है। तो ये मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का मैंने ब्रीफ बता दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन है, गारंटर है, सोल अथॉरिटी है, और मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कैसा होता है। अब हम मान लेते हैं, हम आ जाते हैं हाई कोर्ट के बारे में। अब हाई कोर्ट में मैंने बता दिया आपको, हाई कोर्ट का भी बहुत सारा पावर होता है। अब हाई कोर्ट का जो शुरू होता है आर्टिकल 124 से चालू हो जाता है कि उसमें बोला गया है 214 में ये बोला गया है कि हर एक राज्य को एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर मान लेते आप 131 तक आती है हाई कोर्ट। 131 में ये बताया गया है कि नहीं भैया, हर एक हाई कोर्ट है ना, बहुत सारा, एक राज्य में 2-3 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, 2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एक हाई कोर्ट कई राज्य, मतलब 2-3 राज्य को और यूनियन टेरिटरी को शेयर भी कर सकता है, और इसके बारे में शेयर भी कर सकता है। उसका आपका ये समझ लो कि उस एक हाई कोर्ट 2-3 राज्य का भी केस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जैसे यूपी में चले जाते हो, यूपी में एक क्या होता है, यूपी में एक इलाहाबाद बेंच है हाई कोर्ट का और एक आपका लखनऊ बेंच है। ये तो हो गया इंट्रा स्टेट, एक स्टेट में 2 हाई कोर्ट हो गए। अब मान लो एक हाई कोर्ट में वो डिफरेंट स्टेट का भी मैटर को
देख सकता है। इसके बारे में मैं कुछ देख के आपको बता देता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि कौन हाई कोर्ट कितने तरह के मैटर को अलग अलग स्टेट को कैसे हैंडल करता है। जैसे आप समझ लो कि जैसे आप जानते हो कलकत्ता हाई कोर्ट, अब कोलकाता हाई कोर्ट जो होती है वो वेस्ट बंगाल का भी केस देखती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार आइलैंड का भी केस देखती है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम को भी कवर करती है, अरुणाचल प्रदेश को भी कवर करती है और मिजोरम एंड नागालैंड को भी कवर करती है। उसके जम्मू कश्मीर क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर तो देखता ही है, साथ साथ लद्दाख का भी मैटर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट देखती है। उसका मुंबई हाई कोर्ट का बहुत लंबा भास्ट जुडिक्शन है, गोवा को भी देखेगा, महाराष्ट्र को भी देखेगा, दादर एंड नगर हवेली को भी देखेगा और दमन एंड द्वीप को भी ये देखेंगे। तो ये मुंबई हाई कोर्ट की बात हुई। उसी तरह पंजाब आप देखते हो तो पंजाब में हरियाणा को भी देखता है, पंजाब को देखता है और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को भी आपको ये पंजाब हाई कोर्ट देखती है। उसके बाद मद्रास चले जाओ, मद्रास में भी आपका तमिलनाडु एंड पांडिचेरी को भी ये कवर करती है। ये दोस्तों आप इसमें देख लो, जैसे मैंने बोला आर्टिकल 214 में मैंने बताया कि हर राज्य को एक हाई कोर्ट है। तो 231 में मैंने क्या बताया कि एक राज्य एक हाई कोर्ट बहुत सारे स्टेट को भी शेयर करके अपने मैटर को चला सकती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा आर्टिकल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपको एज ए हर एक एडवोकेट को जो यूज करते हैं, रीट पेटिशन आर्टिकल 226 इसका बैकबोन है आर्टिकल 226 एंड 227, जिसमें 5 तरह का रीट होता है, अमेंडमेंट्स ये सब जो मैंने बताया हुआ है, वीडियो आप देख लेंगे रीट पेटिशन पे। इस तरह का बहुत सारा पावर है जो कि आर्टिकल 226 का इतना पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के रीट पेटिशन आर्टिकल 32, अगर सुप्रीम कोर्ट में रीट डालते हो तो आर्टिकल 32 में डालते हो, उससे भी ज़्यादा पावर आर्टिकल 226 में है। इसीलिए दोस्तों ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बारे में मैंने ब्रीफ कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बारे में बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।